नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होमियो इनसाइड में। आज का जो टॉपिक ले लिए हैं, आप अगर शादीशुदा ज़िंदगी में अभी-अभी प्रवेश किए हैं और प्रवेश करने के बाद ही आपको लग रहा है कि नहीं मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा हूँ, या तो फिर हार्डनेस नहीं हो रहा है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, या तो फिर थोड़ा हो भी रहा है तो क्विक इजेक्शन हो रहा है, मतलब धात बहुत जल्दी निकल जा रहा है और इसी टेंशन में आप लगातार स्मोकिंग कर रहे हो, नशा कर रहे हो और दोनों को ही ठीक करना चाहते हो, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा दवा भी खा लिए लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। यंग एज हो, थोड़ा सा बढ़ा हुआ एज भी हो, सबके लिए है। पूरा वीडियो को देखिएगा। अंत में एक टिप्स भी दूंगा इस वीडियो के कितना काम आएगा और ज़्यादा काम करने के लिए क्या करना होगा, तो पूरा ही बताएंगे डिटेल्स में। पूरा सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो लिए हैं या तो फिर टॉपिक लिए हैं, थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं कि हमको क्वेश्चन किए हैं कि सर आप सब कुछ मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं लेकिन कैलाडियम के बारे में आप कुछ नहीं बता रहे हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, कैलाडियम का बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा वीडियो भी आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि इसको लेना किसको है और किसको नहीं है, और लीजिएगा तो कौन कौन सिम्टम आपके ऊपर आना चाहिए तब ये काम करता है, नहीं तो फिर नहीं करेगा। तो कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन उसका मतलब सिम्टम आएगा, माइंड से लेके पैर के नाखून तक आ ही जाता है। तो पूरा ही जानना चाहिए। आज पूरा वीडियो आप लोगों को हम देंगे। अगर धैर्य बना कर रखिएगा, थोड़ा सा पैशन रखिएगा, पूरा सुन लीजिएगा तो आपको बहुत काम में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली ये मेडिसिन कहाँ कहाँ काम करता है पहले आपको क्लिनिकल बता देते हैं। देखिए, अगर अस्थमा है, जैसे कि हपनी बोलते हैं, उसमें काम करेगा। फीवर में काम करता है, इम्पोर्टेंसी में काम करता है, खुजली में काम करता है और स्पर्मेटोरियम में काम करता है। ज़्यादातर आपको मेल में ही बहुत ज़्यादा इसका काम है, बताते हैं। देखिए, अगर आप कैलाडियम का पेशेंट हैं तो आपका माइंड सिम्टम कैसे रहेगा। देखिए, ये पेशेंट ना कैसे होगा, ये हर समय अपने आप में ही सचेत रहता है, मतलब अपने आप को ढूंढते रहता है, आपके बारे में सोचते रहता है, क्या करना चाहिए नहीं कर, मतलब सचेत रहता है हर समय। दूसरा क्या होगा, ये देखिएगा कुछ भी हो जाए लेकिन बहुत जल्दी कोई मेडिसिन खाएगा नहीं, लेगा नहीं, कि नहीं मतलब सचेत है तो मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। वो जानता है थोड़ा सा देख लेंगे उसके बाद लेंगे, ऐसे ही उसका मेंटेलिटी होगा। और बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ होगा, मतलब इतना ज़्यादा भुलक्कड़ होगा, कुछ लाने के लिए भी जाएगा तो जाएगा कुछ लाने के लिए, वो आएगा खाली हाथ। आके घर में कोई पूछेगा क्या बात है, भूल गए। किसी के साथ बात कर रहा है, बात करने का उसका ढंग बहुत गड़बड़ हो जाता है। कैसे, बात तो कर रहा है, नहीं मैं भूल गया क्या बोलना चाहिए, मतलब एगो समेट के जो बात बताना चाहिए कि अगला वाला सुने, उसको उतना ढंग से बता नहीं पाता है, कुछ ना कुछ भूल जाता है। और क्या होगा, देखिए एक्चुअली क्या होगा ना, ये बहुत ज़्यादा डरुक होगा, मतलब भाई मन में उसको रहता है। कैसे, मान ली जा रहा है, अचानक अपना छाया को ही देख लेगा, शैडो को, अपना शैडो को देख लेगा तो डर जाता है। उसका ब्रेन ऐसे उसको महसूस होगा कि हमको लगता है कि मेरे ब्रेन यहाँ है ही नहीं, खालीपन रहता है। और बहुत ज़्यादा इसके टेंशन होगा। टेंशन क्या होगा कि वो सिगरेट पीने लगेगा, तंबाकू लेने लगेगा, और इसके ज़्यादा इसे लेते 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 क्या होगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा माथा में, बहुत ज़्यादा टेंशन काम करेगा। और क्या होगा, थोड़ा तब ऐसे अगर बहुत ज़्यादा चंचल यहाँ पर रहेगा तो कहीं से भी थोड़ा सा भी आवाज़ आ जाएगा तो उसको पेल्पिटेशन हो जाता है, उसको दिक्कत हो जाता है, उसको इरिटेशन हो जाता है। इतना उसका माइंड सिम्टम है। अब अगर ऐसे माइंड सिम्टम होगा तो उसका फेस तो देखने में कैसे होगा। देखिए, जिसको माने माइंड का स्थिति ऐसा होगा तो उसका फेस देखने में कैसे होगा, ताकि आपको देखते ही पता चलेगा। देखिए वो क्या करेगा, ऐसे हाथ है उसको देखिएगा दूर से, ऐसे ऐसे करेगा, मतलब आप देख के पता चलेगा कि वो मुंह से कुछ छुड़ाना चाहता है। क्या पूछिएगा अगर, या तो फिर वो अपने आप को ही सवाल करेगा हम क्या छुड़ाना चाहते हैं, तो वो बोलेगा कि हमको लगता है ना, मकड़ी जो होता है ना, मकड़ी का जाल जैसे रहता है, वो हम मेरा मुंह में हर बदा सर्वदा लगा रहता है, तो उसी को हम छुड़ाना चाहते हैं। तो ऐसे उसको दिक्कत हो जाता है। अब देखिए एक चीज़ और होगा, एक तो फेस वाला ऐसे सिम्टम आ गया, माइंड का ऐसे सिम्टम हो गया, तो मुंह का भीतर क्या होगा। देखिए, इसका जो सिम्टम रहता है, हर बदा सर्वदा ही उसका मुंह का अंदर जो होगा ना, ड्राइनेस रहेगा, मतलब सूखापन रहेगा। देखिएगा कोई कोई ऐसे इंसान होगा कि खाना खा रहा है पानी पी रहा है, खाना खा रहा है पानी पी रहा है,
मतलब खाना से ज़्यादा पानी पी रहा है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उसको लगेगा कि मेरा मुंह बहुत सूख गया है, जाएगा नहीं, इसीलिए हम थोड़ा पानी ले लेता है। ऐसा स्थिति सिर्फ मुंह में नहीं, पेट में भी आगे जाइएगा तो उसको भी वही चलता है। मतलब कुछ खाना खा रहा है, पेट में गया तो वहां पर लगेगा कि बहुत ज़्यादा सूख गया है और थोड़ा सा मोचोड़ दे रहा है, दर्द कर रहा है और मतलब चिड़चिड़ापन हो रहा है। उसके बाद कुछ देर के बाद ही एगो बहुत जोर से उसको वॉमिटिंग हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। और थोड़ा सा गर्म पानी पीने का उसको अगर चाहिएगा तो पिएगा तो फिर थोड़ा सा आराम मिलेगा। ऐसे उसको माने हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉमी हो जाता है, जल्दी उल्टी उल्टी कर देता है खाना खाने के कुछ देर बाद ही। क्योंकि पूछिएगा क्यों हुआ, कि थोड़ा सा मोचड़ दे रहा था, सूखापन महसूस हो रहा था, उल्टी हो गया तो थोड़ा आराम भी है, गर्म पानी पीने से हमको थोड़ा आराम हो गया। और क्या होगा, उसको पूछिएगा को लगेगा वो जो मोचड़ दे रहा था तो क्यों मोचड़ दे रहा था, तो वो बोलेगा कि हमको सर कीड़ा नहीं होता है, वार्म बोलते हैं, कीड़ा छोटा छोटा, इसको लगे बोलेगा कि सर लंबा जो कीड़ा रहता है ना, हमको नाभि के चार पास में वो बैठा है और वहां पर वो मोचड़ दे रहा है, इसीलिए ऐसे महसूस हमको हो रहा है, वो दर्द दे रहा है। तो ये गया पेट में। आप मेन टॉपिक में आते हैं, मेल में क्या इसको सिम्टम आता है। हालांकि यही ज़्यादातर आप लोग यूट्यूब में खोजते हैं और भूल भाल सर्च होने के बाद से भूल भाल दवा भी पोटेंसी खा लेते हैं, फिर गड़बड़ होता है। क्या पोटेंसी किसको कौन पावर में लेना चाहिए वो भी आपको वीडियो में देंगे, अगर आप लोगों को चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट बोलिएगा तो उसके विषय में भी आपको देंगे, किसको किसको नहीं लेना चाहिए और किसको किसको लेना चाहिए। अब मेल में होता क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, इसको ना बहुत ज़्यादा खुजली प्राइवेट पार्ट में होगा, एक। दूसरा, प्राइवेट पार्ट में स्वेट होगा, मतलब पसीना होगा लेकिन ठंडापन पसीना होगा। प्राइवेट पार्ट जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेगा, मतलब कोल्डनेस लगेगा, उसको लगेगा कि अरे यार क्या है, यहाँ गर्म होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, लगेगा कि यहाँ कुछ करेंगे, आप यंग स्टेज है, लेकिन वो है नहीं, रिलैक्सेशन में चला जाता है, कोल्डनेस में चला जाता है, ठंडापन उसको वहाँ पर मतलब कोल्डनेस हो जाता है, मतलब वहाँ पर कोई गर्मी जैसे कि है ही नहीं। उल्टा एक सोच और होगा, अरे बाप रे, ये हमको लगेगा कि बहुत बड़ा हो रहा है, एनलार्जमेंट हो गया, बहुत मोटा हो गया, बड़ा हो गया है। वो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, अब ये वर्ड बोलेंगे तो यूट्यूब में थोड़ा सा दिक्कत है, ग्लैंड पेनिस हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पर वो जो लाल वाला है थोड़ा तो रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, फूल जाता है, खुजली भी हो जाता है और स्वेट भी वहाँ ठंडा ठंडा हो जाता है। ये चीज़ आपको तो होगा ही। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको रिलैक्स रहेगा, ठंडा रहेगा, हार्ड नहीं होगा, इरेक्शन नहीं होगा, तो मन में वो डिप्रेशन तो आपको होगा ही। अगर आप शादीशुदा जिंदगी में प्रवेश किए हो तो और टेंशन हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाइएगा। अगर ये डिप्रेशन में आप चले जाइएगा, ऐसे दिक्कत होगा तो क्या होगा, चेन स्मोकर आप हो जाइएगा। वो तो स्वाभाविक है, टेंशन को राघव करने के लिए तो इंसान दारू पीता है, सिगरेट पीता है, कोई शौक के मारे करता है, स्टाइल के मारे, और कोई टेंशन के मारे करता है। ये दोनों चीज़ आपको हो जाएगा। एक चीज़ और होगा, देखिएगा कि ऐसे जब वो सो रहा है, नींद में है, तो ठीक ठाक हो रहा है, हार्ड हो रहा है, इरेक्शन हो रहा है, कड़ा भी हो रहा है, सब कुछ है। लेकिन जो आँख खुला, या तो फिर वो कुछ करने जाएगा अपने वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ, तो फिर नरम हो रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, लूज हो गया, एकदम कोल्डनेस हो गया, जिसको हम लोग इम्पोर्टेंसी बोलते हैं, मतलब ध्वजभंग बांग्ला में बोला जाता है। तो वो जाता हो जाता है और वो एकदम डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। और तब वो जाके के बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट चेन स्मोकर जिसको बोलते हैं, उसको लत लग जाता है। अब ये दोनों ही ठीक करना चाहता है, लेकिन ठीक हो नहीं पाता है, क्योंकि मतलब मेडिसिन सिलेक्शन ठीक नहीं होता है। दवा अगर ठीक नहीं जाएगा तो फिर काम कैसे होगा। एक चीज और देखें, इसका सिम्टम आता है कि ये तो क्विक इंजेक्शन हो जाता है, वो तो है, मतलब बहुत जल्दी गिर जाता है, वो तो एक सिम्टम है ही है। इसके अलावा एक और सिम्टम है, कोई कोई हमको बोला, हम इस सिम्टम को दो चार को ही पाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्या होता है कि मिलन में सब कुछ ठीक है, सब ठीक ठाक है, लेकिन उसका धात जो है, उसका बीज जो है, वो निकलता ही नहीं है। सब कुछ करता है लेकिन बीज निकल नहीं, एक बूंद भी नहीं निकलता है। तो कोई कोई आके हमको बोलता है कि सर ये सब कैसे हो सकता है, मेरा कि सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर बाल बच्चा होगा कैसे। मतलब ये एक बड़ा टेंशन है, जो अगर इसको ऐसे कोई हो जाता है तो बहुत वो डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए, अब मेल में बताएं, फीमेल में बताएंगे, लेकिन उसको फीमेल वाला पार्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे, ताकि फीमेल पेशेंट को भी आराम मिले। अब देखिए, फीमेल में हम नहीं जाते हैं, वो बाद वाला पार्ट में बताएंगे। नींद कैसे होगा इसको,
कैलेडियम पेशेंट को नींद कैसे आएगा? देखिए, ये ना नींद तो ठीक ठाक है लेकिन डिस्टर्ब रहता है। क्यों? क्योंकि पहले ही बताइए, थोड़ा सा भी आवाज हो जाएगा तो फिर इसको नींद टूट जाता है, और नींद में ही बहुत जोर जोर से चिल्ला के वो रोता है। पूछिएगा कि कोई सपना वपना देखा है तो बताएगा हाँ देखा है, लेकिन याद नहीं रहता है, और छाती धड़कन भी उसको बढ़ जाता है। ये हो गया नींद की। को तो वैसे सिम्टम रहेगा तो डिप्रेशन जाएगा, डिप्रेशन होगा तो नींद अच्छा नहीं होगा, नींद अच्छा नहीं होने के कारण क्या है, सपना भी देख सकता है, और थोड़ा सा भी कहीं आवाज़ हो जाएगा तो उसको नींद टूट जाएगा। ये हो गया। अब देखिए स्वेट, पसीना कैसे होगा? देखिए, ऐसे ही आपको अगर इस तरीके का कोई टेंशन रहेगा तो पसीना होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका पसीना में एगो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। कैसे? आप पसीना जब आपको होगा, या आपका अगर कैलेडियम का पेशेंट है, तो आपका इर्द गिर्द मक्खी जो है बहुत ज़्यादा घूमते लगेगा, शरीर में बैठेगा, इधर उधर मक्खी का एगो बास होगा। क्यों होगा? मक्खी क्यों आएगा भाई? क्योंकि इसका स्वेट जो है, पसीना जो है, ऐसे ही स्वेट में पसीना में क्या होता है, नमकीन का भाव आता है, लेकिन इसमें इसका क्या आएगा, स्वीट आएगा, मतलब मीठापन आएगा, और वो मीठा जहाँ रहता है, इसका सोच लीजिएगा, इसका स्वेट जो है वो मीठापन होगा। मीठा जहाँ रहेगा तो मक्खी ऐसे ही आएगा। स्किन कैसे होगा? अगर इतना दिक्कत है तो इसका चमड़ी, ये स्किन कैसे रहेगा? देखिए, कभी कभी सुने होंगे ना कि मच्छर काट लिया, उसके बाद वहां फूल जाता है, लाल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा खुजली हो जाता है, और बहुत दिन तक रह जाता है, और उसको बर्निंग भी सेंसेशन, जलन भी होता है। तो ये मेडिसिन आपको बहुत लेना चाहिए, जैसे को रैश कहते हैं ना, और मक्खी काटने के बाद से जिसको रैश हो जाता है, ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। एक चीज और बता देते हैं, बहुत अच्छा है, ऑल्टरनेट एस्थमा। मतलब क्या होता है, इरप्शन हो गया, आपको कोई स्किन का कोई बीमारी है, एक्जिमा हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, तो ऑल्टरनेट, एक बार ई आ जाएगा तो एक बार हपनी हो जाएगा, हपनी अगर ठीक होता है तो एक्जिमा आ जाएगा, मतलब ऑल्टरनेट होगा। जिसको अस्थमा जैसे होता है, टोबाको हार्ट नहीं बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जो इंसान बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसको टोबाको हार्ट हो ही जाता है, तो उस स्थिति में ये बहुत अच्छा काम करता है। अब देखिए, जो सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं उसको छुड़ाने के लिए ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। एक दूसरा, मेल ऑर्गन को ठीक करने के लिए, जैसे कि प्रीमेच्योर इजेक्शन ठीक हो जाता है, हार्डनेस आता है, कड़ापन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, थोड़ा मोटापन भी होता है, लंबा भी होता है, इसमें सब कुछ काम आएगा। लेकिन इसका प्रॉपर डोज किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, 12 मिनट का 13 मिनट का वीडियो हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिएगा तो बोलिए नेक्स्ट पार्ट, तो हम आपका नेक्स्ट पार्ट बना देंगे।